हेलो स्टूडेंट। तो अभी का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा डिपॉजिट। इसको हम लोग सिक्योर डिपॉजिट भी कहते हैं। पहले समझते हैं डिपॉजिट क्या चीज़ होता है। देखिए, डिपॉजिट एक तो होता है जो बैंक में हम लोग पैसा जमा करते हैं, तो वो डिपॉजिट अलग होता है। ये सिक्योर डिपॉजिट होता है। सिक्योर डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि कोई भी सर्विस या कोई काम जिसको हमको लेना है या करना है, या कोई सामान हमको जिसका सर्विस हमको लेना है, तो उसके अगेंस्ट पे हम उस सामने वाले पार्टी को एक अमाउंट को डिपॉजिट कर देते हैं। वो डिपॉजिट तब तक रहेगा जब तक हम उस सर्विस को ले रहे हैं। जब उस सर्विस को हम वापस कर देंगे, या जो हमारा जो बाउंडेशन था या फिर जो शर्त था, नियम शर्त था, वो हमारा ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो डिपॉजिट का पैसा हमको वापस मिल जाता है। ये कहलाता है डिपॉजिट। ये किसी तरह का खर्चा नहीं होता है, ये बस कुछ समय के लिए हम सामने वाले पार्टी को ये रख देते हैं, उसके पास डिपॉजिट के रूप में रख देते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि जब हम किसी संस्था या कोई संस्था में कोई राशि जमा कर देते हैं, एक निश्चित समय के पश्चात वो समझौता पूरा होने पर वो माल हमको या फिर वो पूरा पैसा हमको वापस हो जाता है, तो वही कहलाता है डिपॉजिट। एग्जाम्पल आपको देके मैं समझाता हूँ। देखिए, जैसे मैं टेलीफोन कनेक्शन लिया, ओके, BSNL कंपनी से मैंने टेलीफोन का कनेक्शन लिया, तो टेलीफोन कनेक्शन वाला क्या करेगा, मतलब BSNL वाला क्या करेगा, आपका जो मंथली है वो 500 रुपया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर मेरा यहाँ पे मंथली बिल है 500 रुपीज़ है, तो 500 रुपये मेरा मंथ में तो देते जाएगा। हर मंथ का मेरा बिलिंग जो है वो 500 रुपये का आएगा ही। लेकिन अभी शुरुआत में जब वो हमको कनेक्शन लगा के देगा, तो उस टाइम पे वो हमसे ये डिपॉजिट कराएगा 5,000 रुपया। ये 5,000 रुपया डिपॉजिट तब तक हमारा जो पैसा BSNL वाले के पास रहेगा जब तक हम लोग उसका टेलीफोन कनेक्शन यूज़ करेंगे। जब मैं टेलीफोन कनेक्शन को हटवा दूंगा, मतलब उसका सर्विस नहीं लूँगा, तो ये जो डिपॉजिट का पैसा है ये मुझे BSNL वाला वापस कर देगा। उसको सिर्फ मंथली बिल से मतलब है, और ये जो डिपॉजिट का पैसा है ये हमको बाद में रिफंड हो जाता है। तो इसी को कहते हैं सिक्योर डिपॉजिट। किसी कारण से अगर हम 2 महीने का बिल पे नहीं किए हैं, जिसके कारण BSNL वाले ने हमारे कनेक्शन को कट कर दिया, तो उस कंडीशन पे BSNL वाला 2 महीने का बिजली बिल, मतलब 2 महीने का जो टेलीफोन बिल है, मतलब 1,000 रुपया, और उस पर जो एडिशनल चार्जेस होगा सपोज 100 रुपया, तो टोटल जो होगा वो हमारा 1100 रुपया वो कट कर लेगा। और उसके बाद जो बचेगा अमाउंट, उस अमाउंट को हमको रिफंड कर देगा। तो इससे क्या रहता है, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, जैसे कि यहाँ पे BSNL वाला जो सर्विस प्रोवाइडर है, ये किसी भी तरह के लॉस होने से इसको बच जाता है। मतलब इसको किसी तरह से लॉस नहीं होता। अगर आपको इसने सर्विस दिया है और उसके अगेंस्ट में अगर आपने उसका बिल पेमेंट नहीं किया, तो वो किसी तरह से लॉस में नहीं होता, क्योंकि आपका पैसा अभी भी उसके पास में डिपॉजिट के रूप में उसमें सेफ रखा हुआ है उसके पास में। तो जिस पैसे को वो डिडक्ट करके आपका जो जिसका आपने पेमेंट नहीं किया था उसको भरपाई कर सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे मकान मालिक को हमको सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं। मैंने मकान लिया या शॉप लिया रेंट पे, तो हमारा जो रेंट रहेगा वो हम 1 मंथ का पहले से ही रेंट को वहाँ पे पेमेंट कर देते हैं, मतलब एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। देखिए, हम अभी किराए में जस्ट आते हैं, किराए में जस्ट रूम या फिर शॉप को लेते हैं, और सबसे पहले हम लोग उसके पास में डिपॉजिट करते हैं। वो इसीलिए रहता है कि अगर हम लोग किसी मंथ का उसका पेमेंट नहीं कर पाते हैं या कुछ टूट फूट कर देते हैं, तो वो जो डिपॉजिट का पैसा है, उस डिपॉजिट के पैसे से जो लैंडलॉर्ड है वो भरपाई कर सकता है। ये होता है डिपॉजिट का पैसा। इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगवाने के लिए भी हम लोग जब जाते हैं CSEB या फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, तो वो हमसे डिपॉजिट का पैसा यहाँ पे ऐड करवाता है। इसीलिए कि अगर आपने किसी मंथ का बिल पेमेंट नहीं किया या किसी तरह से क्षतिपूर्ति कर देते हैं, क्षतिपूर्ति या हानि कर देते हैं, तो वो डिपॉजिट के पैसे से उस चीज़ को रिकवर कर सकता है। ओके, तो ये मैंने एग्जांपल दिया है। यहाँ पे IDBI में भी अगर मैं 1200 रुपये फिक्स डिपॉजिट कर देता हूँ, तो ये डिपॉजिट तो रहेगा ही, इसमें किसी तरह क्षतिपूर्ति नहीं होता, बिकॉज ये हमारा ही पैसा है। तो ये क्या रहता है कि हमने एक फिक्स समय के लिए डिपॉजिट कर दिया। ये इस पैसे पे जब तक हमारा अधिकार नहीं होगा, जब तक हम लोग इसको
उसको डिपॉजिट पीरियड के लिए वहाँ पे जमा कर दिए हैं। 2 साल के लिए जमा किया हूँ, 2 साल तक ये पैसा जो रहेगा बैंक के पास जमा रहेगा। 2 साल के बाद ये डिपॉजिट का पैसा इंटरेस्ट के साथ मुझे वापस कर दिया जाएगा। तो ये होता है डिपॉजिट। कुछ आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे देता हूँ जिसको आपको सॉल्व करना होगा और समझना होगा कि इसमें और हम किस तरह से डिपॉजिट का एंट्री कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने 3 सवाल दिया है, इसको आपको सॉल्व करना होगा।